Hi everyone, welcome back to my channel. So this is a new video regarding the PhD application जो रिलीज हुए हैं by Institute of Life Sciences Bhubaneswar. So this is an autonomous institute under Department of Biotechnology. So this institute invite the application from Indian nationals for the position of Junior Research Fellow which will lead to the PhD program. So यहाँ पे इन्होंने इन डिटेल फैकल्टी कौन कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे और कौन कौन सा फैकल्टी का एरिया ऑफ रिसर्च है उसका लिस्ट प्रोवाइड किया गया है एंड दीज आर द फैकल्टी जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट को लेने में. सो द एप्लीकेंट हैज स्ट्रांगली इनकरेज टू विजिट द ILS वेब पेज फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑफ रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़. सो यहाँ पे इनको आपको बेसिक आइडिया इन्होंने दिया है कि कौन से जो PI हैं वो किस एरिया ऑफ रिसर्च पे वर्क कर रहे हैं. बट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट टू देयर वेबसाइट. वहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इन डिटेल रिसर्च हो रहा है अंडर पर्टिकुलर PI एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि आपका जो रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनके रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट से मैच करता है या नहीं. वहाँ पे जो रिसर्च हो रहा है उससे आपका जो इंटरेस्ट है वो मैच करता है कि नहीं. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू बिकॉज इन द इंटरव्यू दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि आप किस चीज़ पे काम करने में इंटरेस्टेड है एंड फॉर दैट यू मस्ट हैव आइडिया कि आपका जो रिसर्च वो एरिया है वो क्या है, क्या किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं. सो दे हैव मैंशन द नेम ऑफ PI अलॉन्ग विद देयर एरिया ऑफ रिसर्च लाइक चक्रवर्ती सर जो है लुकेमिया डिजीज़ प्रोग्रेशन पे वर्क कर रहे हैं. अगेन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ कीमो रेजिस्टेंट पे वर्क हो रहा है. क्रोमेटिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पे वर्क हो रहा है. बैक्टीरियल होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन विद स्पेशल फोकस टू द स्किन इम्यून सिस्टम. तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल अटैक है स्किन इम्यून सिस्टम पे उस पर वर्क हो रहा है. प्लांट जीनोमिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी अंडरस्टैंडिंग द कैंसर एंड वायरल डिजीज बायोलॉजी थ्रू क्लिनिकल प्रोटियोमिक्स. डेवलपमेंट ऑफ मॉलिकुलर टारगेटेड थेरेपीज फॉर ओरल कैंसर वायरस होस्ट इंटरेक्शन एंड वायरल डिजीज पैथोजेनेसिस T cell and immune cell response fungal pathogenesis vaccine development epigenetics understanding the molecular basis of human genetic diseases tumor angiogenesis development biology nanotechnology. So these are the area of interest जहाँ पे रिसर्च वहाँ पे ऑनगोइंग है. लाइक मोस्टली जो रिसर्च है वो कैंसर बायोलॉजी से रिलेटेड है. वायरस होस्ट इंटरेक्शन बैक्टीरियल फंगल होस्ट इंटरेक्शन वैक्सीन डेवलपमेंट एंड एक जो साइंटिस्ट हैं वो प्लांट जीनोमिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी वर्क कर रही हैं. सो दे हैव मैंशनड यू कि यहाँ पे कौन कौन सी जो फैकल्टी है वो इंटरेस्टेड है लेने में और उनका क्या रिसर्च वर्क है. देन अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है. सो द कैंडिडेट शुड मस्ट पास हैव देयर MSc M.Tech M.Pharma MVSc और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन लाइफ साइंसेज और अलाइड सब्जेक्ट्स. यहाँ पे आपके पास MSc मतलब मास्टर्स डिग्री होना चाहिए चाहे वो M.Tech हो MSc हो M.Pharma हो MVSc हो चाहे वो लाइफ साइंसेज में हो या फिर उसके अलाइड सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोफिजिक्स केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स. हो एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए विद अ मास्टर डिग्री. Then you must have also qualified any fellowship exam like CSR, JRF, UGC JRF, DBT JRF, ICMR, DST Inspire or any other national competitive fellowship offered by Government of India for 5 years. तो यहाँ पे आपके पास 5 years के लिए फेलोशिप होनी चाहिए. इन्होंने आपको एक और अच्छा पॉइंट दिया है दैट अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट अनअवेलेबल है तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटो कॉपी लगा सकते हैं ओरिजिनल एडमिट कार्ड का और यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं अपने रोल नंबर को. उसके साथ साथ आपको अपना स्कोर कार्ड जो NT की तरफ से मिलता है लाइक फॉर CSR अभी जिसने रिसेंटली क्वालिफाई किया है और आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है तो आप अपना स्कोर कार्ड लगा सकते हैं. एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बाय दैट टाइम यू विल गेट योर सर्टिफिकेट. तो आपको उस वक्त अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर आपने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई. जो एज लिमिट है दैट शुड बी बिलो 28 ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर 2022. और जो अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है फॉर ST SC एंड PWD एंड फीमेल एप्लीकेंट्स और 5 years का यहाँ पे रिलैक्सेशन है और फॉर OBC यहाँ पे 3 year का रिलैक्सेशन है. रिजर्वेशन एज विल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस. तो यहाँ पे अगर आपका इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑनलाइन जो लिंक है वो अवेलेबल है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो है 500 है विच विल बी नॉन रिफंडेबल. एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है. कैंडिडेट हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन. यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना है. फेलोशिप आपके पास 5 year का वैलिड होना चाहिए
देन यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो यू विल बी गिवन द स्लीपर क्लास, जो बस और रेल का जो भी आपका पे होगा वो हो जाएगा फॉर लिमिटेड टू द स्लीपर क्लास विल बी पेड टू यू ऑल द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो आपको स्लीपर क्लास तक का जो आपका रुपये होंगे वो पे हो जाएंगे। तो जैसे ही आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो सेलेक्टेड होंगे वो वेब पेज पे आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दैट विल बी 31 दिसंबर 2022, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसके लिए इंस्ट्रक्शन जो होंगे 6 जनवरी 2023 तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी 4th वीक ऑफ जनवरी 2023। सो यहाँ पे 31 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है। बाय 4 जनवरी यू विल हैव 4th वीक ऑफ जनवरी और लास्ट वीक ऑफ जनवरी you will have your interview, and by 6th January you will know whether you are selected or not. So this is a great opportunity. If you are interested or eligible, you can apply. So this is a short video regarding the PhD application. I hope this video was helpful to you. Thank you for watching this video.